हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए आ जाओ भाई। कल शाम को क्लास हो नहीं पाई थी, लेट हो गया था मैं काफी क्लास को अरेंज करने वापस चलाने में। तो फिर मुझे लगा कि सुबह ले लेते हैं क्लास, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग की जो क्लास होती है थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि अभी सुबह शाम तक तो थोड़ा सा वैसे भी थक जाता है टीचर। तो मॉर्निंग की क्लास एकदम बढ़िया क्लास होगी आज। तो आइए सभी लोग फटाफट आ जाओ, उठ जाओ सर्दी में सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। उम्मीद है आप लोग भी सभी एकदम बढ़िया होंगे। शुरुआत करता हूँ मैं आज की क्लास अभी आप लोगों के लिए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था यहाँ पर सीआई के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और सीआई के बारे में आप लोग ध्यान रखना, कभी भी कोई धन बढ़कर, मान लो अपने पास प्रिंसिपल अपने पास ₹X है और 4 साल में बढ़कर 4 इयर्स में बढ़कर 2 टाइम्स अपने पास हो गया। देन आप लोगों से पूछा है 4 वर्ष में बढ़कर अगर 2 गुना हो गया है, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछा है कि बताइए 8 टाइम्स होने में, 8 गुना होने में कितना अपने पास समय लगेगा, टाइम क्या होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी धन बढ़कर अगर अपने पास 2 टाइम्स हो रहा है, कोई भी धन है जो बढ़कर अपने पास 2 टाइम्स हो गया है, कितने साल में? 4 इयर्स में। क्वेश्चन एक बार फिर लिखता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग इस चीज को सीखना कि कोई भी जो धन है वो अपने पास यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया कितने साल में? 4 इयर्स में। 4 इयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है 4 साल में। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर अपने पास ये जो होगा, बताइए 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा, कितने समय में होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। समय हम लोगों को ज्ञात करना है। मान लीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा, 2 टाइम्स हो रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखो आप लोग, राधे चौधरी, संडे को ही रहता है ये टाइम। इस टाइम में तो नहीं, तो मेरे पास इवनिंग का ही टाइम है। और मैं 3-4 महीने बाद तो आपकी क्लास मॉर्निंग में ही लूंगा। मैं सोच रहा हूँ 1 अप्रैल से, अभी से नहीं, 1 अप्रैल से आपकी जो क्लास है वो मॉर्निंग में 7 से 8:30 कर दूं। सुबह सुबह क्लास लेकर फिर मैं बाकी की जो ऑफलाइन क्लासेस है वो ले लूं। तो ऐसा अपने पास गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऐसा मैं सोच रहा हूँ 1 अप्रैल से करने की। 2-3 महीने पहले बच्चों को बताना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से ऐसा करने की मैं सोच रहा हूँ। यहां से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। कोई भी धन अपने पास जब भी अमाउंट दे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिए कि जब भी हम लोगों को अमाउंट दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, याद रखना। कभी भी अगर हम लोगों को अमाउंट अगर गिवन है तो हम लोग जो ये करेंगे क्वेश्चन, उसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए सीआई में। अमाउंट का फॉर्मूला मैं मान लेता हूँ, प्रिंसिपल अपने पास एक्स है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। टाइम अपने पास है 4 साल, 4 इयर्स। यहाँ पर अमाउंट बढ़कर, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट है। और रेट का हम लोगों को नहीं पता, R% हम लोगों ने मान ली है। अब मेरी बात सुनने की कोशिश करना। क्या होगा अप्रैल से? मॉर्निंग में पढ़ा देंगे योगेश, अभी तो इवनिंग का टाइम चल रहा है आपका, उसमें फिर हम लोग मॉर्निंग में पढ़ा देंगे। ठीक है ना? मॉर्निंग में 7 टू अपने पास 8:30 मॉर्निंग का टाइम ले आएंगे गर्मियों के अंदर 1 अप्रैल से। यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका जो है, अमाउंट अपने पास ए बराबर अपने पास कितना होगा? P/1+। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज वैसे भी स्टूडेंट कमी है, तो मैं अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान से समझना सारे बच्चे। ए बराबर P/1+R/100 की पावर अपने पास टी। जब भी अमाउंट दे, ये याद करके बैठ जाओ, रट के बैठ जाओ। जब भी अमाउंट हम लोगों को दे तो हम लोग हमेशा और हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ए की जगह आप लोग लिखोगे 2x, ए की जगह अगर आप लोग 2x लिख लेते हो, पी की जगह आप लोग x लिख लेते हो। 1+ रेट का हमें पता नहीं, टाइम है अपने पास 4 साल। यहाँ से ये x से x तो कट गया है, और 2 बराबर 1+R/100 की पावर 4। इसके बाद ये चीज सोल्व हो नहीं रही, तो इसको यहीं पर आप लोग छोड़ दो और आगे बढ़िए। देखिए आप लोग,
इसके बाद इसने हम लोगों से कहा है, तो आप लोग बताओ कितने समय में अपने से 8 गुना हो जाएगा। अब की बार टाइम भी हम लोगों को नहीं पता, अमाउंट अपने पास जो हो जाएगा वो 8x हो जाएगा, और रेट तो ऑलरेडी हम लोगों को पहले से ही नहीं पता थी। जब कभी भी ये बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, मैं बार-बार बता रहा हूँ, कभी कोई क्वेश्चन फँस जाए, नहीं सोल्व हो डायरेक्ट तरीके से, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए। कभी भी अगर सीआई हम लोगों को गिवन है, तो हमेशा फ़ॉर्मूला आप लोग लगा दिया। अमाउंट अगर गिवन है सीआई में, तो हमेशा अमाउंट का फ़ॉर्मूला लगा दो। ए बराबर, मैं फ़ॉर्मूला तो यहाँ पर लिख ही चुका हूँ, वापस नहीं लिख रहा हूँ। ए का मान अपने पास 8x बराबर अपने पास x इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। टी तो अब की बार हमें पता नहीं, एक्स से एक्स कट गया, 8 को क्या 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। मुझे ये बताइए आप लोग एक बार देखकर, इक्वेशन फर्स्ट से 2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। 2 की जगह क्या पुट कर सकते हो आप लोग, 2 की जगह आप कहोगे इक्वेशन फर्स्ट से 2 की जगह 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर सर मैं 4 रख सकता हूँ, और इसके ऊपर पावर कितनी है, तो इसके ऊपर पावर है 3, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास कितना होगा, टी होगा, ये लीजिए। तो यहां पर अपने पास 4 1 प्लस आर अपॉन, ये 2 की जगह 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4, ये तो सिर्फ 2 की जगह, और इसके ऊपर पावर जो लगी हुई है वो 3 लगी हुई है। तो मुझे ये बताइए, इसको क्या हम लोग 1 प्लस पावर की पावर जब भी हो तो वो इंटू होता है, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 12 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। बेस से बेस हट जाएगा, इसका मतलब पावर बेस अगर सेम है तो पावर भी अपने पास सेम होना चाहिए, और टी का मान कितना आ जाएगा, 12 साल। ये अपना आंसर है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसको आप लोग बिना पेन चलाए भी सोल्व कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसमें अपने पास डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से हमेशा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर सीआई और एसआई के क्वेश्चंस अगर करना चाहते हो, तो उसका अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि उनको बेसिक से जरूर आप लोग सीखिए। बेसिक से सीखोगे, ट्रिक्स अपने आप याद रहेंगी। ट्रिक्स से अगर आप लोग नहीं सीखोगे, ओनली ट्रिक्स से सीखोगे और बेसिक नहीं सीखोगे, तो फिर आपके ट्रिक्स याद ही नहीं रहती हैं, ध्यान रखना, भूल जाते हो उसको। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ट्रिक्स अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी, याद रखना। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको एग्जाम में कभी सोल्व करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का जो तरीका होगा, वो अपने पास 2 टाइम्स हो रहा है, कितने साल में, 4 साल में। तो आप लोग एक काम करना, एक स्ट्रेट लाइन खींचना और यहाँ पर लिखना कि 4 साल में, 3 तरीके होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का, 4 साल में 2 टाइम्स हो रहा है, तो अगले 4 साल में फिर से 2 टाइम होगा, 2 का डबल कितना होगा, 4। अगले 4 साल में फिर से डबल होगा, 4 का डबल कितना होगा, 8। इसने 8 ही पूछा है, 8 टाइम्स कितने समय में होगा, तो इस ऊपर वाले को आप लोग जोड़ दीजिए और आंसर कितने साल आ जाएगा, 12 साल, 12 ईयर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। यहाँ पर 16 गुना पूछे तो एक 4 साल और आ जाएगा, एक 4 साल और आ जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से सिखाता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है, 4 साल में 2 गुना हो रहा है, अगले 4 साल में फिर से 2 का डबल, 2 का डबल 4, इसका डबल अपने पास 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास ऐसा भी आप कर सकते हो, 4 ईयर में 2 टाइम्स हो रहा है और हमें कितने गुना चाहिए, तो आपको आप लोग कहोगे सर हमें 8 टाइम्स चाहिए। तो मुझे बताइए 2 को 8 बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और इधर जो संख्या पावर में है उसको यहाँ इंटू कर दिया करो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 साल। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 ईयर्स में अपने पास 8 टाइम्स हो, 4 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है, और हमसे पूछा है कि 8 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो जैसे ही 8 गुना होने के लिए समय पूछे हम लोगों से, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और ये जो इधर पावर में आए उसको इधर इंटू में पहुंचा दो, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 12 साल आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कभी भी आप लोगों को करना है तो। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पास ये कहे कि कोई धन 2 वर्ष में बढ़कर, ध्यान से सुनना, 2 ईयर्स में बढ़कर अपने पास 9 टाइम्स हो जाता है, तो आप लोग रेट बताइए।
तो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिक से तो आप लोग कर ही सकते हो, लेकिन 2 इयर्स में 9 टाइम्स अगर हो रहा है तो फिर आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल 1 है और अमाउंट कितना हो जाएगा 9। तो आप लोग उल्टा सोचिए, अगर आपने फ्रैक्शन वाली चीजें बहुत अच्छे से अगर देखी हैं, उन चीजों को अगर याद किया है, तो आपको पता होगा प्रिंसिपल और अमाउंट जो अपने पास होता है वो 2 साल में बढ़कर अगर अपने पास ये हो रहा है, तो मुझे बताइए 2 साल में बढ़कर 9 टाइम्स हो गया, तो ये 1 और 1 रहेगा और ये अपने पास कितना रहेगा 3 होके इंटू होके ये आया होगा। तो बताइए यहाँ से जो रेट आ गई 2/1 × 100, तो आंसर जो आ गया वो क्या 200% आ गया है क्या? तो ये हम लोगों से रेट यहाँ पर अगर पूछे तो फिर आप लोगों को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन रेट जब भी पूछे ना तो क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड होगा, ध्यान रखना। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा वो संख्याओं पर बेस्ड होगा, नंबर्स पर बेस्ड होगा कि 1 से 9। जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें अब रेट नहीं पूछ सकता। पहले वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, मैं कहूंगा इसमें रेट नहीं पूछ सकता, और सेम क्वेश्चन दे देगा संख्या चेंज करके उसमें रेट पूछ सकता है। कैसे? आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पर जो अपने पास है ये वाला, मुझे ये बताइए आप लोग सभी, यहाँ से कोई धन 2 टाइम्स हो गया 4 साल में, तो 4 साल में 1 से बढ़कर कितना हो गया 2, लेकिन 4 साल में हुआ है, ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, तो ये तो चलो 1 1 1 और 1 को इंटू करने पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या आपके दिमाग में है क्या जिसको इंटू करने पर 2 आए? और वो जो संख्या होगी वो तो 2 की पावर फिर 1/4 होगी, 2 की पावर 1/4 होगी, और 2 की पावर 1/4, और 2 की पावर 1/4, फिर तो ये 2 की पावर 1/4 अपने पास एक इरेशनल नंबर होता है, ये अपने पास चलता ही चलता जाएगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 1 से बढ़कर अपने पास 2 की पावर 1/4, 1/4, 1/4, ये 1/4 तो कभी सोल्व होगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास ये तो इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर अगर होगा तो फिर वो चलता हुआ जाएगा, तो फिर आप रेट कैसे निकाल सकते हो? तो ये क्वेश्चन सेम, देखिए क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन संख्याएं अगर ऐसी भी जिसमें आप लोग डायरेक्ट रूट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग यहां से रेट नहीं निकाल पाओगे, फिर आगे वाला ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कभी कभार यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि अगर वो बोल दे कि 2 वर्ष में 9 गुना हो रहा है, 2 इयर्स में 9 टाइम्स अगर हो रहा है, कोई भी धन बढ़कर हो जाए या हो जाए, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो प्रिंसिपल अपने पास 1 है, बढ़कर 9 हो गया तो 9 हो गया अपने पास। तो टाइम अगर 2 साल अपने पास है, टाइम अगर 2 ईयर अपने पास है, तो 2 साल में अगर कोई चीज 9 गुना हुई है तो 1 कैसे आएगा? 1 × 1। और 9 कैसे आएगा? 3 × 3 करने पर 9 आएगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। परफेक्ट स्क्वायर आशीष, पायल, या तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब रूट या परफेक्ट की पावर 1/4, जैसे वो कहेगा कि 4 साल में 64 टाइम्स हो गया, 4 इयर्स में अपने पास 64 टाइम्स अगर हो रहा है कोई भी धन बढ़कर, तो फिर इसका आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल अपने पास 1 है और ये जो अपने पास ये है अमाउंट वो हो जाएगा 64। तो क्या अपने पास, या 32 करो इसको, क्योंकि 4 16 ही, या 3 साल कर लो इसको, 3 साल, और यहाँ पर 64। तो अमाउंट प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो 3 बार इंटू होने के बाद जब भी 3 हो तो 1 × 1 × 1, और यहाँ पर 4 × 4 × 4 64। तो रेट कितनी भी 300%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 3/1 × 100। यहीं पर ये संख्या अगर 64 की जगह 63 आ जाए, तो फिर क्या ऐसी चीज आपको पता है क्या कि कौन सी 3 संख्याओं को इंटू करने पर बराबर संख्या होनी चाहिए और इंटू करने पर 63 आए? ऐसा नहीं पता, और नहीं पता तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन को फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसकी रेट नहीं निकाल पाते हैं, फिर वो कुछ और पूछेगा उस क्वेश्चन में। इसको आप लोग याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी चीजें तो मैं आपको समझा ही दूंगा, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए सोल्व करो सभी बच्चे। फ्रैक्शन में आ जाए तो उससे कर लेंगे, फ्रैक्शन के भी आ जाएंगे भाई। फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की जमा जमा करने पर 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी?
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो भी बच्चा कोई लेट आया है या और आया है, तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लेना। यहाँ पर प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पर एक्स मानोगे, कोई भी जमा करने पर 4 वर्षों में टाइम 4 वर्ष और डबल अगर हो गई तो अमाउंट हो गया अपने पास 2x, और रेट हमें पता नहीं R%। तो जब भी अमाउंट दे तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो P इंटू 1 + R/100 की पावर t। इस चीज को आप लोग याद रखिए। ए की जगह अपने पास 2x रख दिया, पी की जगह x रख दिया, 1 + R/100 की पावर अपने पास यहाँ पर है 4, x से x कट गया है और 2 बराबर 1 + R/100 की पावर अपने पास 4 है। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये लीजिए। कितने वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगी, तो प्रिंसिपल जो अपने पास है वो अपने पास x है, अपने से टाइम तो नहीं पता अब की बार, और अमाउंट अपने पास 4 गुना होना चाहिए 4x, और रेट हमारे पास पहले से ही नहीं पता। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए a की जगह अपने पास 4x है, p की जगह अपने पास x है, इंटू 1 + एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करना सभी बच्चे, और x को 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 बराबर 1 + R/100 की पावर t। और ये इक्वेशन आप लोग सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान ही चुके हो। 2 का मान इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, 2 की जगह क्या रख सकते हो, 1 + R/100 की पावर 4। मुझे लगता है ये 2 की जगह, और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2, ऊपर पावर 2 है, 2 की जगह हम लोगों ने ये रख दिया, ऊपर पावर 2 है ही, 1 + R/100 की पावर t। यहाँ पर अपने पास पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, तो ये अपने पास आ गया है 8 बराबर 1 + R/100 की पावर t। बेस से बेस हट जाएगा, तो t का मान मुझे बताइए क्या 8 ईयर ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपने पास बेसिक तरीका होता है, और इसको आप लोग जरूर करने की कोशिश करना सभी लोग। यहां से दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, दूसरा मेथड है आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सीधी लाइन खींचोगे, और ये बोल रहा है हम लोगों को कि 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो पहले 4 साल में डबल हो गया, 4 साल में डबल हो गया यानी 2 टाइम्स, तो नेक्स्ट 4 ईयर में फिर से डबल होगा, 2 का डबल अपने पास 4। अगर 4 गुना ही पूछा है तब तो ऊपर वाले इनको जोड़ लो और आंसर आ जाएगा 8 ईयर। अगर अपने पास 8 गुना पूछता तो एक 4 साल हम लोग और ले लेते, और ये अपने पास क्वेश्चन होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ, सीजीएल से पहले हो जाएगा ललित। तीसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ऐसे क्वेश्चंस में जब सीधा सीधा ही क्वेश्चन आए, 4 वर्षों में अपने पास 2 गुना हो गई है, अपने पास 4 ईयर में 2 टाइम्स हो रही है, और हम लोगों से पूछा है कि बताओ 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 4 टाइम्स के लिए हम लोगों से पूछ रहा है, 4 गुना के लिए हम लोगों को पूछ रहा है, तो याद रखना अपने पास यहाँ पर 2 की पावर, क्या इसको 2 लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हो, तो जो पावर में है इधर इंटू में पहुंचा दो, तो आंसर आ गया अपने पास 8 साल। ये अपना आंसर है। 3 तरीके हैं क्वेश्चन सोल्व करने के। उम्मीद है एक बार पहले मैंने खुद ने समझाया, और उसके बाद ये चीज तो आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। या ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको सोल्व करना है, तो दूसरा अपने पास में ये कहना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर 4 वर्ष में डबल हो रही है, तो 4 ईयर्स में अगर अपने पास 2 टाइम्स हो रही है, तो फिर ये इस तरीके से क्वेश्चन आप नहीं सोच सकते कि प्रिंसिपल अपने पास 1 है और अमाउंट अपने पास 2 हो गया, क्योंकि 4 बार इंटू होने के बाद ही आया है, तो ये तो 4 बार इंटू करोगे तो अपने पास 1 आ गया, 1 × 1 × 1 × 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 1/4 लेनी पड़ेगी, और 2 की पावर 1/4 आप लोग निकालोगे तो ऐसी संख्या आएगी जो कभी खत्म ही नहीं हो, इरेशनल नंबर अपने पास आएगा। तो इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस निकालना, और उसकी रेट चलती भी जाएगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में वो रेट नहीं पूछ सकता। रेट अगर पूछेगा तो फिर यहाँ पर संख्याएं अलग देगा। मान लो कभी रेट निकालनी पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें रेट निकालनी पड़े, तो फिर उनमें संख्याएं ऐसी देगा जिसका आसानी से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ये चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। बोलिए ठीक है क्या। मैं आगे बढ़ता हूं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको कर पाएंगे क्या डायरेक्ट तरीके से, बताओ मुझे एक बार सभी बच्चे मिलकर। यहां पर इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, तो यहां पर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। चलो करो।
तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप खुद कर पाओगे। टी वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, टी वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है यहाँ पर प्रत्येक टी साल में। टी ईयर्स में 2 टाइम्स हो गया है, दो गुना हो गया है, ठीक है। स्वयं की चौगुनी होने में तो 4 गुना होने में एक टी और लगेगा और आपका आंसर 2 टी होगा क्या? तो इन ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट आप लोग खुद ही करते जाओ। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि अपने पास 5 वर्षों में दोगुनी हो गई तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? 3 बार समझा दिया कृष्णा भाई मैंने, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर समझा देता हूं चौथी बार। यहाँ पर 5 वर्षों में दो गुना हो जाती है, 5 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ये अगर आपको शुरुआत में, जैसे पहले तो मैं बिना क्वेश्चन के समझाता हूँ, फिर क्वेश्चंस के साथ समझाता हूँ, फिर ये क्वेश्चन तो समझा दूंगा लेकिन पूरी जिंदगी कंफ्यूज ही रहोगे, ये ध्यान रखना अगर वो चीजें पहले वाली नहीं समझोगे तो, क्योंकि वहां हर क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ अलग अलग क्वेश्चन के लिए। बाकी ये समझ में आ जाएगा, फिर अगला नहीं आएगा, अगले में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए शुरुआत की जो चीजें मैं बताता हूँ उसको जरूर ध्यान से सुना करो। फिर भी अपने पास यहाँ तो आप ऐसे कर लो, 8 गुना पूछा है। अब कुछ भी समझ में अगर आपको लग रहा नहीं है तो यहाँ पर जो पावर आया उसको इंटू में कर दो, सिर्फ इतना करना है भाई। 15 ईयर, ये अपने पास आंसर आ गया है। या अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5 वर्षों में दो गुना हो जाती है, तो आप लाइन खींच सकते हो। 5 साल में दो गुना, 2 टाइम्स। अगले 5 साल में फिर से डबल होगी, 4 का 2 का डबल 4। अगले 5 साल में फिर से डबल होगी, 4 का डबल 8। और ये सभी को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 15 साल। या एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके पास है ही, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है एक बच्चे का जिस जो कह रहा था सर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन वाला भी देख लो भाई, हम लोग कैसे करते हैं ये चीज। ये लीजिए, आप लोग लिख लीजिए पहले। If a sum of money grow 144 upon 121 times when invested for 2 years in a scheme where compounded interest is compounded annually, how long will be the same amount money take triple if invested at the same rate of simple interest? Simple interest की रेट से, इसका मतलब हम लोगों को अब की बार रेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बोलिए ठीक है क्या? एक चीज आप लोग याद रखना सभी लोग, कि जो भी अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर बनाना चाहते हो इस क्वेश्चन में, तो ये 1 होगा और ये अपने पास होगा 144 अपॉन 121। ये 121 बाद में इधर जाएगा तो 121 और 144। एक तो तरीका आप लोग ऐसे सोच सकते हो, जिस बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ भी अगर पीछे का पढ़ाया हुआ याद नहीं रहता है तो आप ऐसे सोच लिया करो। या कुछ बच्चे जो पिछला पढ़ाया हुआ थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो उनको पता होगा कि मैं बोलता हूँ कि पहले नीचे वाली संख्या आप लोग मान लेना, ये 121 पहले मान लो तो बाद में ये होगा 144। इससे एक स्टेप आपकी बच जाएगी और इन्हीं चीजों से धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। स्पीड ऐसे हाथ की स्पीड बढ़ाने से नहीं बढ़ती, इन्हीं को बार बार करोगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी। इसने हम लोगों से कहा है वही धनराशि 3 गुना साधारण ब्याज से, ठीक है। तो मुझे बताइए 2 ईयर्स में हो रहा है तो क्या आप लोग पहले अब रेट निकालनी पड़ेगी। इन क्वेश्चंस के लिए मैं बता रहा था कि 2 बार इंटू होने के, और 2 बार जिन बच्चों ने शुरुआत में 5 तरीके सीखे होंगे उसमें चौथा तरीका मैं खुद ही आपको फ्रैक्शन से बताता हूं, तो वो अगर याद होगा तो उसको यहां से रिलेट होगा। और इससे पहले भी जो मैं फाइल 4 करवा चुका हूं आपको, उनमें भी बार बार मैंने ये तरीके जरूर लगाए होंगे। लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, शुरुआत से लास्ट तक चीजें देखनी पड़ेंगी, तभी आपकी चीजें कुछ समझ में आएंगी। 11 और अपने पास यहाँ पर 12। तो मुझे एक बात बताइए, रेट कितनी आ गई? तो रेट आ गई है 1/11 गुना 100, यानी कि अपने पास 9 and 1/11% या 100/11%। अब ये हम लोगों से चाहता है, बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि साधारण ब्याज के 3 गुना कितने समय में हो जाएगी? तो साधारण ब्याज तो आप लोग जानते होंगे, साधारण ब्याज तो अलग से ही अपने पास होता है, इसीलिए मैं उसको पहले पढ़ा कर आया हूं। अमाउंट अगर 3 हो गया तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? तो ऐसा ही आप लोग कहोगे 2 होगा। रेट निकालनी है क्या? ऐसा ही कि रेट का फॉर्मूला अब की बार 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन एस आई इंटू टी पी इंटू टी, क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? 100 इंटू एस आई तो 2 रुपए है, प्रिंसिपल 1 रुपए है, और रेट कितनी है? रेट है 100/11। 100 से 100 कट जाएगा, 11 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 22 ईयर। रेट हम लोगों से पूछी है
टाइम हम लोगों से पूछा है तो वहां रेट आ जाएगी, तो 22 साल ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ऐसे अगर आप लोग थोड़ा-थोड़ा भी चीज़ें आप लोग कोशिश करोगे सोल्व करने की, तो चीज़ें धीरे-धीरे सोल्व होना शुरू होंगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। अब की बार देखो आप लोग क्या कहना चाह रहा है वो। यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन पढ़कर सोल्व करने की कोशिश करो भाई। हर टाइप के क्वेश्चन अगर मैं शुरुआत वाली चीज बताता हूं, उसको याद करोगे तो फिर हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक वर्ष में इतना गुना हो जाता है यदि चक्रवर्ती ब्याज अपने पास तिमाही हो। तो तिमाही हो तो एक साल की जगह क्या 4 साल हो गया है क्या? यहाँ पर जो प्रिंसिपल मानोगे वो तो मानोगे 256, और ये जो मानोगे वो मानोगे 625। तो मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल और अमाउंट और ये प्रत्येक 3-3 महीने पर अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या टोटल 4 साल या 4 टाइम्स ऐड होगा क्या? एक साल के बजाय 4 साल हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 से कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 4 बार होगा प्रत्येक तिमाही में। प्रत्येक तिमाही में ऐसा होगा, तो मुझे बताइए रेट यहां पर कितनी हुई? 1/4 गुना अपने पास 100, तो 25% रेट आ गई है। और 25% क्या R/4 का मान है क्या? क्योंकि 3 महीने की रेट अपने पास 25% है, R/4 अगर अपने पास 25% है, तो R का मान मुझे बताइए 100% होगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे? बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही सोल्व कर पाएंगे। ये इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन को, क्योंकि R/4 का मान आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वर्ष में 3 गुना हो गई। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? मुझे बताओ, खुद कर लोगे क्या आप लोग? पढ़कर देख लीजिए। If a certain sum become 3 times in 6 year compounded interest, then in how many years it will 61 times? तो इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 बनाने के लिए। बिना पेन चलाए आप लोग क्वेश्चन करोगे, 3 की पावर 4 लिख सकते हो, 4 का गुना करोगे 24 अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को अब मैं स्किप करता हूं। सेम टाइप का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए। तो आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलो करो। अभी खुद ही कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। कोशिश करो। एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं काफी करवाता हूँ और उसमें कौन कौन से टाइप बन सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग मतलब एक ही टाइप में और कितने बन सकते हैं, तो कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की। कोई धन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो एक साल में 9 गुना हो जाता है। 125 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए? कोई धन यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो एक साल में 9 गुना हो जाता है। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने। अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल 1 है और अपने पास 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 9। तो मुझे एक बात बताइए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित तो हाफ ईयरली है कंडीशन, तो क्या ये जो चीज है मुझे बताइए, प्रिंसिपल और अमाउंट 1 और 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 और 3 है, तो रेट बताइए कितनी होगी? 2/1 गुना 100। तो यहाँ पर रेट आ गई 200%। ये R/2 का मान है, तो रियल में जो रेट होगी वो मुझे बताइए क्या 400% होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर 400% होगी। तो कभी कभार हम लोगों से यही पूछता है कि बताओ रेट कितनी होगी, और रेट अपने पास 400% होगी, 400% होगी, जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा था। दूसरा हम लोगों से पूछता है कि बताओ 125 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो एक साल में अपने पास यहाँ पर 5 टाइम्स हो रहा है। एक साल में अपने पास 5 टाइम्स हो रहा है, और आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया कि 125 गुना होने में 125 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा। मुझे बताइए 5 गुना कैसे हुआ? कोई भी धन अगर 400% बढ़ रहा है तो 5 गुना हो रहा है, ध्यान रखना। 100 था, 100 का 400% बढ़ा दिया तो हो गया कितना? 500।
तो कितने गुना हो गया? अगर देखा जाए बढ़ा तो 400% है, लेकिन हो गया कितना? 5 टाइम्स हो गया एक साल में। तो कोई भी चीज अगर 400% बढ़ रही है तो कितने गुना हो गई? 5 गुना। और ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। इधर जो पावर में है उसको इंटू में पहुंचा दो तो आंसर आ गया 3 साल। आगे थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये आंसर आ गया। बोलिए खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस पॉइंट में दे दिया, रेशियो निकालना है और वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। If certain sum become 100 1.44 टाइम्स, तो एक से अगर 1.44 टाइम्स हो गया है, पॉइंट हटाओगे तो दो जीरो आ जाएंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 10 गुना 10 और यहाँ पर 12 इंटू अपने पास 12 ये लीजिए। तो मुझे ये बताइए बढ़ गया कितना? 2 बट्टे में अपने पास 10 और गुना कर दोगे 100 से तो क्या रेट 20% आ जाएगी। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप लोग भाई तैयार रहो और आपको चीजें अब खुद को सोल्व करनी आनी चाहिए। एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, क्या मैं स्किप कर सकता हूं? क्योंकि ये 27/8 गुना है, तो 27 से अपने पास 8 से 27 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट है 2 2 2 3 3 3, क्या आप लोग कर लोगे क्या? अगला कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए भाई। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास 5 वर्ष में अगर डबल हो रही है, आप लोग ऐसे सोचोगे, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 टाइम्स हो रही है, तो आप लोग बताइए 20 साल में। आपके पास टाइम पूछ लिया है, 4 से गुना करोगे तो 20 साल। इधर जो इंटू में है उसको पावर में इधर पहुंचा दो, 2 की पावर 4, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी पैसा है उसको इंटू कर दो आप लोग 16 से। जो भी पैसा है 16 से इंटू करोगे तो 192,000 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और मुझे लगता है कि अपने साथ साथ ये आप लोगों ने कर लिया होगा। कल मैं मनीष कुमार मैसेज भी डाला था भाई मैंने आपको, इसीलिए क्योंकि कल शाम को क्लास ऑन होने में मुझसे काफी टाइम लग रहा था, ऑन हो ही नहीं पा रही थी। और ये जो अपने पास यहाँ पर जब भी ऑनलाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है, तो मेरी क्लास हो ही नहीं रही थी। और फिर लेट पढ़ाना मुझे पसंद है नहीं कि पौने 7 बजे करके फिर 8:30 तक पढ़ाता रहूं। फिर मुझे खुद को ही एनर्जी नहीं रहती है, तो मुझे लगा कि मैं शाम की क्लास फिर सुबह ही कर लेता हूँ, ये सोचा फिर। यहाँ पर दूसरा अपने पास ये कर सकते हो कि 5 वर्ष में अपने पास 2 टाइम्स हो रहा है, 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है 2 टाइम्स। इसका डबल 4 गुना होने के लिए 5 साल और लगेंगे। इसका डबल अपने पास यहाँ पर अगले 5 साल में फिर से डबल हो जाएगा, अगले 5 साल में फिर से डबल हो जाएगा। तो यही पूछा है 20 साल में, तो 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। कितने वर्षों में अपने से 3 गुनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप लोग बताइए कि आंसर मुझे बताओ। What is the list number of complete years in which some money put out at 33 and 1% annually compounded interest will be more than triplet? यानी कि 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होता है, क्या अपने पास 1/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो एक साल में कितना हो जाएगा? तो एक साल में आप कहोगे सर 3 से 4 गुना हो जाएगा। क्या अपने पास यहाँ से 3 गुना से ज्यादा हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर 3 गुना से ज्यादा नहीं हो रहा। अगर मैं 2 साल की बात करूं, 2 ईयर की, तो 3 से 4 हो गया और 3 से अपने पास 4 हो गया, तो 9 से 16 हो गया। क्या ट्रिपल से ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 3 साल की अगर हम लोग बात करें तो 3 से अपने पास 4, 3 से अपने पास 4, 3 से 4, तो ये हो गया अपने पास 27 और ये हो गया 64। क्या 3 गुना से ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 4 साल की अगर बात करें तो 3 से 4, 3 से 4, 3 से अपने पास 4, 3 to 4
और 4 साल की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 81 और ये अपने पास आ जाएगा 256। क्या 3 गुना से ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, 4 साल में अपने पास 3 गुना से ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बी, ये अपने पास आंसर है। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने तो आपको प्रत्येक बच्चे को समझ में आया इसलिए 4 बार लिख दिया है। आपको ये 4 टाइम्स नहीं लिखना, आप तो सोचते जाना है साथ साथ, क्योंकि एक साल में 3 से अपने पास 4 हो रहा है क्या? 3 to 4 एक साल में, तो 1 ईयर में 3 से 4 हो गया, तो क्या 3 गुना से ज्यादा? नहीं, 3 से 4 दिमाग में सोचिए, 2 साल 9 से 16 डबल से ही ज्यादा नहीं हुआ है। तो एक बार 3 साल फिर से करो, तो यहां पर अपने पास 3 ईयर अगर होगा तो दिमाग में सोचिए 27 से 64, नहीं सोच पाओ तो अलग से लिख लेना 27 64। एक बार फिर से अपने पास 216 का स्क्वायर 256, 81 और 256 बिल्कुल अपने पास हो रहा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4 साल में। तो एक बार ही आप लोगों को लिखना पड़ेगा और ऐसे हम लोग सोचते जाएंगे। बोलिए समझ पाए हो क्या? अश्विनी को नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन में और समझा देता हूं, चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, क्वेश्चन को कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। 37.5% अपने पास दिया हुआ है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए अपने पास इसका फ्रैक्शन बताइए कितना होगा मुझे। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या अपने पास 3 गुना से अधिक होना चाहिए, तो इसका फ्रैक्शन क्या 3/8 ही होगा क्या? तो मुझे बताओ 8 से कितना हो गया? तो 8 से अपने पास कितना हो गया? 11। 8 से कितना हो गया है अपने पास? 11, 2 साल में, तो 64 से 121 हो गया। 3 साल, 3 साल का अगर आप लोग देखोगे तो 3 साल में हमें इसका भी क्यूब याद है 512 और इसका भी क्यूब याद है 1331। डबल से ज्यादा पूछता तो 3 साल आंसर था, लेकिन डबल से ज्यादा नहीं हुआ अभी। डबल से ज्यादा तो हो गया, लेकिन हमें तो 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए, 3 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। तो एक बार फिर से इंटू कर दो आप लोग, 8 और 11 से, तो 4 साल के लिए इंटू करोगे तो इसको 8 से इंटू करना है तो अपने पास बन जाएगा 4096, और इसको 11 से अगर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 11, 33 और एक 34, 33 और 3 अपने पास 36, 11 और 14, इसका 3 गुना लगभग 12,000 होगा, 12,300 के लगभग, उससे ज्यादा आ रहा है। तो अपना आंसर कितना आ गया? ये अपने पास 4 गुना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास यहाँ पर 3 गुना नहीं है, तो अपने पास, और वैसे भी अपने पास ऑप्शन एक ही है, ये इस प्रकार से अपने पास आंसर आ गया है। ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस किसी एक दो बंदे ने बता दिए और फिर लोगों ने वैसे ही क्वेश्चंस भी बनाना शुरू कर दिया, तो अपने भी आगे फाइल में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन जरूरी नहीं वो हमेशा ही अपने पास उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, फिर हमें रेंज भी देखनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, या आप लोग भी चाहो तो याद कर लो, क्या पता कभी टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन आ जाए। अगर कभी भी 2 टाइम्स हो रहा है तो आप इस चीज को याद कर सकते हो कि अपने पास यहाँ पर आर टी इक्वस टू अपने पास 72, रेट देकर टाइम पूछ सकता है, टाइम देकर रेट पूछ सकता है। अगर कभी भी अपने पास 3 टाइम्स अगर हो तो आर को टी से अगर इंटू करोगे आप लोग, आर इंटू टी बराबर 114, और अगर कभी 4 गुना हो, 4 टाइम्स अगर हो, तो अपने पास आर इंटू टी बराबर अपने पास कितना होगा? 144। ये आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो इस प्रकार से, लेकिन याद रखना अपने पास यहाँ पर कि जब पूछे कि 2 गुना हो गया, 10% की रेट है, 2 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर 10 गुना 2 बराबर 7.2 इस प्रकार से लिख देना, और जो पॉइंट्स में संख्या है उससे अगला आपके पास आंसर होगा, जैसे आपके पास है 7.2, तो आंसर होगा फिर 8 ईयर्स, मतलब पूर्ण वर्षों की संख्या पूछी है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए याद रखना है? 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना का कभी क्वेश्चन अगर आ जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह में कभी अजीब सा क्वेश्चन वो बना देता है,
कुछ लोग बना देते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहना। जैसे अपने पास इसमें कह रहा है कि अपने पास यहाँ पर 2 टाइम्स 2 गुना कितने समय में हो जाएगा, अगर रेट है अपने पास 10%, तो 10% की अगर रेट है तो 10 गुना टी बराबर 7.2, तो 72, तो टी का मान होगा 7.2 और 7.2 का मतलब कितना आ जाएगा 8 ईयर्स। ये अपने पास 7.2 से जस्ट आगे वाला पूर्ण वर्षों की संख्या पूछी है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर ये चीजें लेकिन हर जगह सही नहीं बैठती, कभी टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैं आप लोगों को चीजें समझा चुका हूं कि आप लोगों को 4 से 5 होगा या 8 से 11 होगा, 8 से 11 होगा, 8 से 11 होगा। एसएससी या सीडीएस वगैरह में क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। चलिए मैं आप लोगों के लिए फाइल नंबर जो 6 है वो अपलोड करता हूं। ये छोटी छोटी फाइल्स हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं सभी को। देखिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज हमेशा के लिए आप लोग ध्यान रखना, साथ नहीं दे रहा। यहां पर एक चीज हमेशा के लिए, उससे अगला ही नंबर आप लोगों को देना है भाई। एक चीज आप लोग जैसे पहली क्लास में मैंने समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर 6 नंबर फाइल पूरी आप लोगों के समझ में आएगी नहीं। तो इस चीज को ध्यान से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। शुरुआत में मैं हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से ढंग से सही तरीके से बताता हूं, और फिर उसी पर बेस्ड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पहले यहीं बताता हूं, और फिर वो क्वेश्चंस लैंग्वेज में लिखकर मैं आपको करवाता हूं। तो यहां पर अपने पास ये जो है, मान लो आपका 10,000 रुपए है, 10% की रेट है। यहां पर मान लीजिए 10,000 रुपए का 10% की रेट से पहले साल का ऐसा ही सीआई कितना होगा, तो आप कहोगे सर पहले साल का सीआई होगा 1,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि यही होगा भाई। दूसरे साल का जो सीआई होगा वो मूलधन का तो निकालोगे ही निकालोगे आप लोग, यहाँ पर इसका भी 10% निकालते हो, तो ये 100 रुपए, और ये 2 साल का दूसरे साल का सीआई आ गया। अगर अपने पास यहाँ पर तीसरे साल का सीआई, थर्ड ईयर का सीआई कैसे निकालोगे, तो 10%, तो मूलधन का तो हमेशा ब्याज लगेगा ही लगेगा। इसका 10% अपने पास 100 होता है, इसका 10% अपने पास 100 होता है, और इसका 10% अपने पास 10 होगा। अगर मैं बात करूं आपसे तीसरे साल फोर्थ ईयर का, तो फोर्थ ईयर मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा। ये लीजिए, इससे पहले 7 बार ब्याज मिल चुका है, तो 100, 100 और 100, ये करेंगे 3 बार, ये करेंगे 10, 10, 10 और 1, ये अपने पास होगा। तो ये जो अपने पास टोटल होगा ये तो आ गया 1331, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो। ये अपने पास आ गया 1210, ये अपने पास आ गया 1100, और ये अपने पास कितना आ गया है, तो ये अपने पास आ गया 1000। ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? नहीं पवन, यहाँ सर्दी नहीं है भाई, घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर है, अंदर सर्दी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, खुद सीखना आप लोग, कि यहां से यहां तक ये जो अपने पास बढ़ा है ये कितना, ये अपने पास 1000 रुपए ही होगा भाई। यहां से यहां तक ये जो अपने पास बढ़ा है, मुझे बताइए कितना परसेंट बढ़ा है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये 10% बढ़ा है। कभी भी 2 लगातार साल अगर आप लोग देखोगे बढ़ा कितना, 100, यहां से यहां तक अगर आप लोग चेक करोगे तो अपने पास यहां पर ये जो बढ़ गया वो याद रखना 10% बढ़ गया है। यहां से यहां तक अगर आप लोग देखोगे तो ये कितना परसेंट बढ़ गया है, इसका 10% बढ़ गया है। तो हमेशा आप लोग याद रखना एक चीज, यहां पर सभी लोगों को मैं बता देता हूं, मैं सिखा देता हूं कि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई सेम ही रेशियो में बढ़ते हैं। अगर आपको कभी पता लग गया कि दूसरे साल और तीसरे साल के सीआई का रेशियो, ध्यान से समझना, दूसरे साल का और तीसरे साल का, सेकंड ईयर का, 2 साल का नहीं, ये चीज आप लोग पकड़ना, 2 ईयर का, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो अपने पास सीआई का रेशियो है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, मान लो 10:11 आ गया, तो याद रखना वो फोर्थ ईयर, थर्ड और फोर्थ का रेशियो भी 10:11 रहना है। तीसरे चौथे साल का रेशियो भी 10:11 रहना है, चौथे पांचवें साल का रेशियो भी 10:11 रहना है। फिर ये रेशियो सेम यही चलता रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। एक बार अगर आप लोगों को पता लग गया तो याद रखना, उसके बाद थर्ड और फोर्थ, 3 साल का नहीं, लैंग्वेज ध्यान से समझना, 3 साल का नहीं,
तीसरे साल और चौथे साल का जो रेशियो रहना है, एक बार अगर आपको पता लग गया कि 10:11 है, तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो रेशियो होगा वो भी अपने पास कितना होगा, फिर 10:11 होगा। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का जो रेशियो होगा वो भी फिर कितना होगा, याद रखना 10:11 होगा। और फिफ्थ और सिक्स ईयर का जो रेशियो होगा वो भी अपने पास कितना होगा, फिफ्थ और सिक्स ईयर का जो रेशियो होगा वो भी 10:11 होगा। फिफ्थ सिक्स सब का रेशियो अपने पास 10:11, सेकंड थर्ड का है ही। फर्स्ट सेकंड का जो रेशियो होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेशियो, वो भी अपने पास 10:11 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर एक बार हमें पता लग गया, किन्हीं भी 2 साल का रेशियो अगर पता लग गया, तो वो रेशियो हमेशा सेम ही रहता है। यहां पर आप लोग करके देख सकते हो भाई, पहले साल का अगले साल ये 1000 तो रहेगा ही रहेगा, इसका 10% बढ़ गया, तो क्या अपने पास रेशियो निकालोगे तो 1000 से 1000 कट गया, और ये अपने पास यहाँ पर 1000 प्लस अपने पास 1000 का 110%, यही तो करते हो अगले साल के लिए। तो जब 1000 से 1000 कट गया तो रेशियो 10:11, ये इन दोनों में रेशियो आप लोग निकाल के देख सकते हो, क्योंकि ये और ये दोनों तो सेम है ही, प्लस इनका इसका 10% ये रहा और इसका 10% ये रहा, तो ये इसको अगर बी मानोगे तो यहां पर जैसे एक बच्चा पूछ रहा है सर क्यों, उसको मैं समझा रहा हूं, ये ए तो एक ए प्लस उसका 10% है, यानी कि टोटल 110% है। मान लो तो इनका रेशियो 10:11, मान लो इसको टोटल बी मानते हो, तो ये अपने पास बी है, तो बी तो वापस आएगा ही आएगा, और बी का 10% आप ऐड करोगे तो टोटल बी का क्या 110% हो जाएगा क्या, तो हर बार 10% बढ़ रहा है, इसलिए रेशियो सेम रहता है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं, जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो अपने पास सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का सीआई का रेशियो, अपने पास या फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का अपने पास सीआई का जो रेशियो है, फोर्थ ईयर का सीआई और फिफ्थ ईयर का सीआई, ध्यान रखना इनका रेशियो अगर आप लोगों को एक बार पता लग गया है कि मान लीजिए अपने पास 10:11 है, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं। और फोर्थ ईयर का जो सीआई है, फोर्थ ईयर का जो सीआई है वो अपने पास 1331 रुपए है। उसके बाद हम लोग उससे कुछ भी वो पूछ सकता है, आपको आगे के किसी साल का सीआई भी पूछ सकता है और पीछे भी किसी साल का सीआई पूछ सकता है। याद रखना सभी बच्चे, हम लोगों से आगे भी किसी साल का सीआई पूछ सकता है और पीछे भी किसी साल का सीआई हम लोगों से पूछ सकता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। यहां पर वो पूछेगा कि आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन, सिक्स ईयर का सीआई क्या होगा, सिक्स ईयर का सीआई क्या होगा छठे साल का। तो क्या आप लोगों को रेशियो थोड़ा बहुत आता है क्या? चौथे साल का और पांचवें साल का रेशियो 10:11 है, तो 1331 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 10 की वैल्यू होगी क्या, और हम लोग इंटू कर देंगे 11 से, तो ये पांचवें साल का आ गया। ये चौथे साल का सीआई और पांचवें साल के सीआई का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ था, तो क्या जो पांचवें का और छठे का भी सेम होगा क्या, मुझे बताओ। यहां पर यहां ये बताने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए क्या पांचवे और छठे का भी सेम होगा क्या, तो आप कहोगे सर जरूर सेम होगा। तो ये अपने पास पांच, ये वैल्यू कितने की होगी, 10 की, और गुना कर देंगे 11 से, तो क्या सिक्स ईयर का सीए आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी एक और तीन का दे, तो एक और तीन का रेशियो फिर पता लग गया, फिर दो दो साल के डिफरेंस का पता लग गया भाई। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो आपसे सेवंथ ईयर का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछ ले कि सेवंथ ईयर का सीआई क्या होगा, तो आपसे सेवंथ ईयर का सीआई अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो ये जो चौथे साल का है, ये वैल्यू 1331/10, ये वैल्यू है 10 की, और गुना करोगे 10 के बाद 11 से, तो ये पांचवें साल का आ जाएगा। यहां पर आप लोग डिवाइड करोगे 10 से और गुना करोगे 11 से, तो ये पांचवें छठे साल का आ जाएगा। और सातवें साल का पूछा है, डिवाइड करोगे 10 से, गुना करोगे 11 से, तो ये अपने पास सातवें साल का सीए आ जाएगा। बोलिए आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि हम लोग आगे रेशियो आपको आना चाहिए। एक बार पता लग गया चौथे और पांचवें साल का, तो लिखो पांचवें छठे साल का 10:11, फिर लिखो छठे सातवें का 10:11। तो यहाँ पर हम लोगों को रेशियो जो है वो पता, देखो किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर A/B बराबर अगर 2:3 है, B/C बराबर 2:3 है, C/D बराबर 2:3 है, और A का मान अगर अपने पास 8 है, और कोई कहे कि D का मान बताओ क्या होगा, तो D का मान ऐसे निकाल सकते हो, A का मान 8 है, A के नीचे A का, और गुना करोगे आप लोग 3 से, तो B का मान आ जाएगा।
अब बताओ यहां पर b का मान कितना है? तो आप जब भी आगे अगर आपको जाना है तो b का मान 2 है और इंटू कर दोगे 3 से तो ये c का मान आ जाएगा। इन दोनों में c का मान कितना है? 3। c का मान 2 है तो c का मान 2 और इंटू कर दोगे 3 से, तो ये लो अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम लोग रेशियो में आगे बढ़ते हैं। अगर रेशियो में हमें पीछे बढ़ना है, हमें पता है कि थर्ड और फोर्थ ईयर का रेशियो भी यही रहेगा। अगर अपने पास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सीआई का रेशियो ध्यान रखना, ये 10:11 ही रहना है। तो अब की बार मुझे बताओ, और सेकंड और थर्ड ईयर का रेशियो भी यही रहना है। अगर कोई कहे कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो, थर्ड ईयर के सीआई का रेशियो कितना होगा, तो ये भी 10:11 रहना है। कोई फर्स्ट और सेकंड का पूछे तो एक क्वेश्चन तो बाद के किसी वर्ष का पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन पहले के भी किसी वर्ष का पूछ सकता है। याद रखना, पहले के किसी भी वर्ष का पूछ सकता है। वो कहेगा 3 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए, थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा, पीछे आना है, अब उल्टा आना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको रेशियो आना चाहिए भी, अनुपात समानुपात आना चाहिए। ये अपने पास तीसरे साल का अगर पूछ ले और दिया हुआ कब का है, चौथे का, तो 1331। अब की बार मुझे बताइए उल्टा अगर आना है तो वैल्यू कितने की है? 11 की, और इंटू कर दोगे 10 से, तो ये अपने पास तीसरे साल का सीए आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्या अपने पास ऐसा अगर कभी भी आए, ये देखिए ध्यान से समझना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि अपने पास सेकंड ईयर का क्या होगा, सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप कहोगे सर सेकंड ईयर के सीआई के लिए चौथे साल का दिया हुआ है 1331। चौथे साल का इंटू करोगे 10 से तो ये तीसरे में आ गए, तीसरे से और पीछे आना है, ये वैल्यू 11 की है, गुना करोगे 10 से, तो ये लो सर हम लोग दूसरे साल में आ गए। तो एक कभी भी अपने पास दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है जिसमें पहले किसी भी उससे जस्ट पहले साल का हम लोग उसे पूछ सकता है। तो एक बार अगर रेशियो आप लोगों को पता लग गया है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, फिर अपने पास रेशियो सेम होना है। तो फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का तो देख लो ना, ये फर्स्ट ईयर का अपने पास ये निकाल लो एक बच्चा, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर। थोड़ा बहुत तो खुद भी दिमाग लगाया करो भाई। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का बताइए कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर फर्स्ट ईयर का अगर आप लोगों को निकालना है तो ये तो हम लोग निकाल लेंगे, अभी भी तो आपने बताया है। तो फर्स्ट ईयर का 1331 तो है चौथे साल का, बट्टे 11, और गुना कर दोगे 10 से तो तीसरे का, बट्टे 11 गुना 10 तो दूसरे का, बट्टे 11 गुना 10, तो ये अपने पास पहले साल का, पहले साल का भी आपके पास आ गया है और तीसरे साल का भी आपके पास आ गया है। क्या दोनों का रेशियो आप खुद नहीं बना सकते क्या, एक जो बच्चा पहले से पूछ रहा है? यहां पर मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं सभी बच्चों को, एक चीज हमेशा के लिए आप लोग ध्यान रखना कि यहां से अपने पास जैसे ही इसको काटोगे 1331 से 1331, तो ये एक साल का सीए आ गया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ कि एक साल का सीआई और एक साल का एसआई क्या दोनों बराबर ही होते हैं क्या? तो एक साल का एसआई अपने पास 1000 रुपए आ गया और वो कहेगा हम लोगों से, ये क्वेश्चन देगा, रेशियो 10:11 है। चौथे साल का सीआई देकर वो कहेगा 8 साल का एसआई बताओ, 8 ईयर का अपने पास एसआई बताओ, 8 ईयर का एसआई क्या होगा? तो एक साल का अगर 1000 है तो 8 साल का क्या 8000 हो जाएगा क्या? 10 साल का पूछे, 20 साल का पूछे, 1000 साल का पूछे, ऐसा अगर पूछे तो फिर घबराना मत। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछता है कि एसआई क्या होगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? चौथा जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है वो पूछेगा कि बताइए प्रिंसिपल क्या, रेट क्या होगी। तो एक बार रेशियो पता लग गया तो रेट तो आप लोग निकाल ही सकते हो। एक साल में 10 से बढ़कर अगर 11 हो रहा है तो 1/10 गुना 100, तो ये अपने पास यहाँ पर रेट होगी कितना परसेंट? 10%, ये लीजिए। और पांचवा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो मुझे बताओ पहले साल का ऐसा ही आपके पास है, रेट आपके पास है, तो क्या आप लोग मूलधन तो निकाल सकते हो क्या? तो 2 लगातार साल के रेशियो या ये देने के बाद ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाद के किसी साल का सीआई पूछ सकता है, पहले किसी साल का सीआई पूछ सकता है, किसी भी साल का एसआई पूछ सकता है, क्योंकि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है। रेट हम लोगों से पूछ सकता है, और फिर मूलधन का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, एसआई अगर आ गया है तो 100 इंटू एसआई अपॉन अपने पास टी इंटू अपने पास आर, यहाँ पर ये लीजिए, ये पूछ सकता है। ये 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्या अब तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या इनको? लेकिन थोड़ा सा बार बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, फिर ये पूछ सकता है और आपने समझ भी लिया है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
तो यहाँ पर देखिए, 2 लगातार वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, 2 लगातार वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से यहाँ तक चाहो तो रेशियो या रेशियो क्यों बनाना है? ये देखिए कितना परसेंट बढ़ गया, 2 वही रेट आती है, तो अपने पास 13.5 अपॉन 225 और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। पॉइंट से अपने पास एक जीरो हट जाएगा, 5 से काट देंगे इसको 45 बार और 5 से 2 बार, और 45 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो जो रेट आ गई है वो क्या 6% आ गई है क्या? ये अपना आंसर है। क्या कर पाएंगे क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो चलिए कीजिए, अपने पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये रहा। अब आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। फटाफट सोल्व कीजिए। किसी राशि किसी मूलधन पर 10% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को या तो देखिए ऐसे कर सकते हो, 10% की दर से अगर ब्याज है तो अपने पास रेशियो क्या 10:11 होगा क्या? 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा, 100 से 110 या 10 से बढ़कर 11। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कोई सा भी अपने पास हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर का देकर फर्स्ट ईयर का पूछा है, तो 132 वैल्यू है 11 की, और गुना कर दोगे 10 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। अपने पास 120, ये अपना आंसर आ जाएगा। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, हमेशा ध्यान रखना प्रिंसिपल अगर अपने पास 10 रेट अगर 10% है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। और टाइम अगर 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल 100 मान लिया करो। अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 100 मान लो, तो पहले साल का जो ऐसा ही होगा फर्स्ट ईयर का निकाल लो आप लोग। फर्स्ट ईयर का सीआई तो होगा, इसका 10% करोगे तो 10। सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ईयर अपने पास यहाँ पर 10%, 10 तो होता ही होता है, इसका 10% 1, तो ये आ गया अपने पास 11, ये आ गया अपने पास 10। वैल्यू अपने पास 11 की दी हुई है, 132 जो मान है वो अपने पास 11 का है, और गुना करोगे 10 से तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा। मूलधन पूछा है क्या? इसने पहले साल का ब्याज नहीं पूछा, मूलधन पूछा है। तो चलिए मूलधन पूछा है तो अपने पास पहले साल का ब्याज अगर आपके पास आ गया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर पहले साल का ब्याज आ गया है तो अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला था 100 इंटू इंटरेस्ट, 120 रुपए, एक साल का सीआई और एक साल का एसआई तो बराबर ही होता है, तो आंसर आ गया 1200 रुपए। कोई बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो यहाँ पर पहले साल का नहीं पूछा, मूलधन ही पूछा है, तो मूलधन के लिए इंटू किससे कर दोगे? 100 से, तो ये अपने पास 1200 आंसर आ जाएगा। ये डी अपने पास ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अब करने की कोशिश कीजिए, आपसे खुद से होना चाहिए। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? ये सेम क्वेश्चन है, दोनों तरीके से जो मैं अभी भी करवा के आया हूं। जरूर करना। 1/7 इसका फ्रैक्शन होगा, तो 1/6 होगा, या तो प्रिंसिपल 36 मान लो, या आप लोग ऐसे कर सकते हो। बोलिए कर पाओगे क्या? खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 3 अभी करो, 4 नंबर। ठीक है शिवम, आपने आंसर दिया था भाई। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो धनराशि हम लोगों से पूछी गई है कि धनराशि आप लोग बताइए। सैटरडे वाली क्लास संडे मॉर्निंग में रख देखते हैं भाई, अभी तो आप पढ़ते रहो। किसी दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है 12%, सेम क्वेश्चन है। मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या? ये अपने पास यहां से दोनों तरीके से करना, मूलधन मान के भी करना और अपने पास पहले साल का ब्याज निकाल के भी करना। इन क्वेश्चंस को सेम ही टाइप के क्वेश्चंस जो चले उनको खुद किया करो। ये तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया तो वह धनराशि पूछी है, अब की बार कीजिए, दोनों तरीके से मैं फिर करवाता हूं। करने की कोशिश करो आप लोग।
यहाँ पर एक धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है, दर 16 से 2/3% है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो जो अपने पास यहाँ से, वैसे मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखना चाहो, किसी बच्चे को कम समझ में आए तो लिख सकते हो। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो रेशियो होगा वो 6:7 होगा। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो भी अपने पास 6:7 होगा। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी 6:7 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों को पहले साल पर अगर आना है तो 24 पॉइंट अपने पास 5 जो वैल्यू है वो अपने पास 7 की है, और गुना कर देंगे अपने पास यहाँ पर तीसरे साल का गुना कर दोगे 6 से, तो ये सेकंड ईयर पर आप चले जाओगे। ये वैल्यू है 7 की, 6 से गुना करते आप आगे सेकंड ईयर। वापिस ऊपर वाले में जाना चाहते हो तो ये वैल्यू जो सेकंड ईयर है ऊपर वाले के हिसाब से वैल्यू है 7 की, और गुना कर दो आप लोग किससे, 6 से। तो अपने पास यहां से 48.24.5 से अपने पास ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो क्या 18 रुपए अब पहले साल का अपने पास फर्स्ट ईयर का सीआई आया है, और फर्स्ट ईयर का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से अपने पास प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 18 रुपए टाइम 1 साल, और रेट कितनी, 1/6। तो मुझे बताओ 18 गुना 6 अपने पास यहाँ पर क्या पूछा है, तो वह धनराशि हम लोगों से पूछा है। तो क्या अपने पास यहाँ पर फिर से 1/6 का मतलब 100 कटेगा, तभी तो कटेगा। 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास यहाँ पर अपॉन अपने पास 1, और रेट है 100/6। तो 100 से 100 तो कट गया, 18 गुना 6 कितना आ गया, 108। ये अपना आंसर आ गया, ये लीजिए। या दूसरा तरीका अगर आप लोग उससे करना चाहते हो तो प्रिंसिपल को जो आप लोग मानोगे, अगर 3 साल है, 2 साल होती तो 6 का स्क्वायर 36 मानते, 3 साल है तो 6 का क्यूब आप लोग यहाँ पर 36 के बजाय 216 मान लेना, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो पहले साल की अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ईयर की, तो ये अपने पास होगा 36, 1/6 करते। सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 36 तो होगा ही होगा, 6 भी अपने पास होगा। थर्ड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 36 और इसके बाद 6, 6 और अपने पास 1, तो ये अपने पास टोटल हो गया कितना, 49 हो गया है। और ये अपने पास कितना हो गया, 42, ये हो गया 36। कोई से भी साल का देकर कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। 24.5 जो दिया हुआ है वो अपने पास 49 की वैल्यू दी हुई है, और आपको 216 का मान पूछा है। सोल्व करोगे तो 108 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। हमें तो प्रिंसिपल पूछा है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये 100/6 है भाई। ये यहाँ पर जो है वो अपने पास 6 है, याद रखना। किसी बच्चे को अगर 8 दिखाई दे रहा है तो उम्मीद है अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 300 ये वाला क्या सेम 3 साल का क्वेश्चन है? मैं स्किप कर दूं, बस संख्याएं चेंज हैं। मुझे बताइए दोनों तरीके से, दोनों मेथड से मुझे ये बताइए क्या खुद आप लोग कर पाओगे क्या? यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग खुद कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए 1310 और तीसरे वर्ष के लिए ये है, तो मूल राशि बताइए। तो हमारे पास अब की बार रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, हम लोग खुद निकालेंगे। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो है वो हम लोग रेशियो अब की बार खुद निकालेंगे, क्योंकि इसने दिया हुआ नहीं है। 1320 और अपने पास यहाँ पर कितना है, A1432 1452। तो क्या अपने पास ये इससे 132 ज्यादा है क्या? तो 132 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ गया, तो रेशियो आ गया 10:11।
इसका मतलब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो अगर 10:11 है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेशियो भी यही होगा। पहली बात तो रेट कितनी होगी, रेट अपने पास 1/10 गुना 100, तो रेट तो होगी अपने पास 10%। और पहले साल का सीआई और दो पहले साल का फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का रेशियो भी यही होगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रेशियो भी क्या अपने पास यही रहेगा क्या, 10:11। तो सेकंड का देकर अगर आपसे फर्स्ट का निकालना हो तो 1320 जो वैल्यू है वो बताओ कितने की है, तो आप कहोगे सर 11 की, और गुना कर देंगे 10 से तो पहले साल का आ जाएगा जो कि अपने पास आ जाएगा 1200 रुपए। अगर पहले साल का एसआई और पहले साल का जो अपने पास सीआई होता है वो दोनों ही बराबर होते हैं, तो क्या आप लोग मूलधन फाइंड आउट कर सकते हो क्या। प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास यहाँ पर कितना है 1200, और टाइम कितना है 1 साल का है, और अपने पास यहाँ पर रेट कितनी होगी 10%। जीरो से जीरो आंसर क्या 12,000, डी ऑप्शन आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये अब आप लोगों से खुद से होने शुरू होने चाहिए, अपने आप लोगों को करना है इन क्वेश्चंस को। क्या मुझे बताइए कर पाओगे क्या। तो करो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को करवाता हूं, फिर पहले ब्रेक लेते हैं, तब तक आप लोग पढ़ लीजिए। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। 33,000 रुपए ये अपने पास एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज ये है। तो 2.5 वर्षों में उसी राशि पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। बिल्कुल ठीक है, 2.5 वर्षों में। और हमें दिया हुआ है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अपने पास जो दिया हुआ है, अपने पास यहाँ पर सीआई वो अपने पास 3300 रुपए है, और ये अपने पास कितना है 3,630 रुपए है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। तो ये रेशियो अपने पास जीरो से जीरो कट जाएगा। क्या इन दोनों को यहाँ पर 33 ज्यादा है, तो क्या रेशियो 10:11 ही आ गया है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल 10:11 ही आ गया है। तो क्या फर्स्ट ईयर का सीआई आप लोग निकाल सकते हो क्या। फर्स्ट ईयर का सीआई अगर आप लोग निकालना चाहो तो ये जो 3300 वैल्यू है ये मुझे बताइए क्या 11 की है क्या। ये अपने पास 11 का मान है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का भी रेशियो फिर वही रहना है। एक बार अगर रेशियो पता लग गया तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का भी रेशियो अपने पास यही रहना है। सेकंड ईयर का रेशियो भी यही रहना है, कितना 10:11। तो ये सेकंड का वैल्यू 11 का मान ये है, और पीछे आना है तो 10:11 चलेगा। 10:11 ये वैल्यू 11 की है बटे 10। आगे जाना है फोर्थ ईयर का निकालना है तो ये 10 का है, 11 का मान 10:11, 10:11 चलता रहेगा।
उम्मीद है इतनी देर में ये बात आपके समझ में आई होगी। गुना कर देंगे 10 से तो ये आ जाएगा अपने पास 3000। हम लोगों से पूछा गया है कि पूरा चक्रवर्ती ब्याज, यदि ब्याज पूरा धनराशि पूछिए तो हमें प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा। तो 10 से बढ़कर अगर 11 हो रहा है तो रेट 1/10 गुना 100, तो क्या 10% अपने पास आ गई है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है 10%। और यहाँ पर प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, एक साल का पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है 10 इंटू 1, तो ये आ गया अपने पास 30,000। अब मुझे बताइए अगर अमाउंट पूछा है 2.5 वर्ष का, तो आप लोग अमाउंट में कौन कौन चीजें ऐड करोगे? अमाउंट में मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना है? 3,000। दूसरे साल का ब्याज कितना है? दूसरे साल का ब्याज है 3300। और हमें 2.5 साल का ब्याज चाहिए, तो तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं चाहिए। हम कहेंगे गलती हो गई, गलती हो गई, वो चीज याद है ना आपको? तो यहाँ पर पूरे साल का ब्याज करने के बजाय तीसरे साल के आधे साल का ही ब्याज निकाल लो। इन सभी को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे सभी बच्चों ने बताया, ऑप्शन सी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये टोटल अपने पास इस फाइल में, फाइल नंबर अगर 6 देखोगे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं। उसमें जो 5 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो अपने पास यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। बोलिए ठीक है क्या? सीताराम गिला पी लेते हैं भाई कभी, ऐसा भी कुछ नहीं है, पी लेते भी हैं, नहीं भी पीते, सारी चीजें हैं। 9 क्वेश्चन है इसमें। लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करना, अपने आप 9% निकाल के जोड़ना है। तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है, चौथे साल का पूछा है, रेट है 9%, तो 9% निकाल के जोड़ दो या अपने पास यहाँ पर गुना कर दो 130 109/100 से, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला मैं आपको समझाता हूँ। ये छोटी फाइल्स हैं, एक एक टाइप की एक एक फाइल बनाई गई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सभी बच्चों के क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं और फाइल नंबर 7 मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, बाद में करवाऊंगा पहले, यानी सोल्व करना आना चाहिए आपको। उसका जो सॉल्यूशन है वो बाद में बताऊंगा भाई कि कैसे क्यों हुआ, मतलब ऐसे। यहां पर पहले रटवाऊंगा आपको कि इसका पैटर्न ये होता है। टोटल देखिए, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बोलने क्या बता रहा हूं, ये चीज आप लोग देखना। यहां पर अभिषेक यादव पूछ रहा सर आप कितना प्राइस कमाते हो? इनफाइनाइट भाई, इनफाइनाइट प्राइस कमाता हूं मैं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है सीए। देखिए पहला जो अपने पास क्वेश्चन बनता है वो तो अपने पास बनता है कि जब भी अपने पास सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, और एक 2 साल और 3 साल का, दोनों में डिफरेंस है। एक तो अपने पास सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ये अपने पास होगा, ध्यान रखना। एक तो सेकंड ईयर का सीआई और एक थर्ड ईयर का सीआई, दूसरे साल और तीसरे साल का। एक 2 साल का और 3 साल का, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूं। ऐसे जो टोटल क्वेश्चंस बनते हैं, 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। बोलिए ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन को याद पहले करना है और फिर ऐसे हम लोग कर क्यों रहे हैं वो मैं समझा दूंगा आपको, अभी आज की क्लास में समझाऊंगा। पहले करने का पैटर्न आप लोग देखिए, पहले खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो ये पांचों जो टाइप बनेंगे ना, अलग अलग टाइप के, एक टाइप में समझा चुका हूं, फिर अगली क्लास में अब दूसरा टाइप बता रहा हूं, फिर 3 टाइप और बन गए, उनको भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसको करने की कोशिश करो। हाँ, ओडिशा से बहुत बच्चे हैं, विपेंद्र विपेंद्र नायक, ओडिशा से काफी बच्चे हैं भाई। अभिषेक यादव सर मैंने कई टीचर से पढ़ता हूँ, बट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभिषेक मत पढ़ो भाई, सिर्फ एक टीचर से पढ़िए, जरूरी नहीं, मैं हमेशा किसी भी बच्चे से नहीं कहता कि मैं ही बेस्ट पढ़ाता हूँ। किसी से भी पढ़ो लेकिन सिर्फ एक से पढ़ो। तेलंगाना, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के भी बच्चे हैं। आज तो सुबह सुबह की क्लास में तो कम बच्चे हैं। ठीक है विपेंद्र भाई। अभी तो पूरे देश के बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई मैं। यहां पर 2 वर्ष और 3 वर्षों का
न्यू बैच का तो एडमिशन तो ओपन होना शुरू हो गया है ना भाई। 2 वर्षों और 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रम से 156 और 254 रुपए है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 साल का थर्ड ईयर का अपने पास 254 रुपए है। तो 3 साल का सीआई अब की बार तीसरे साल का नहीं है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चा। पिछला क्वेश्चन तीसरे साल और चौथे साल का या दूसरे और तीसरे का था, अब की बार 3 साल का है। तो 3 साल के सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो सीआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 + r/100 की पावर 3 माइनस अपने पास पी बराबर तो दिया हुआ है 254। और ये 2 साल के लिए P इंटू 1 + r/100 की पावर 2 माइनस अपने पास P बराबर दिया हुआ है 156। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। आप एक काम कीजिए, P तो बाहर कॉमन ले लीजिए, दो काम साथ करेंगे। 1 + r/100 को तो हम लोग यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 + r/100 इसको तो मैं x मानूंगा, ताकि इतना बड़ा बार बार मुझे नहीं लिखना पड़े। और P यहां पर मैं कॉमन लूंगा, इसको मैं x मानूंगा और P यहां पर मैं कॉमन ले रहा हूं। जैसे ही P कॉमन लोगे तो ये बनेगा अपने पास x³ माइनस अपने पास 1, क्योंकि P तो कॉमन ले चुके हैं, बराबर 254। और P इंटू अपने पास x² माइनस 1 बराबर 156। ये लीजिए, ये अपने पास। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो इक्वेशन अपने पास थर्ड और फोर्थ है, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दो आप लोग फोर्थ से। जैसे ही डिवाइड करोगे P से P कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x³ माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1 बराबर अपने पास 254 अपॉन 156। अगर आप लोग इन चीजों को सोल्व करते हो तो x³ माइनस 1 का जो मान होगा अपने पास, x³ माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 1 फॉर्मूला। ये होगा x² प्लस 1 प्लस एक्स, ये अपने पास फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³। और a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस b, और a अपने पास प्लस b बराबर अपने पास कट गया है ये 127 अपॉन अपने पास यहाँ पर कट गया है 78 टाइम। देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कट रहा है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और वहां से एक द्विघात समीकरण बनेगी, वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पास बनती है वहां से अपने पास वो सोल्व होगी नहीं, क्योंकि बड़ी संख्याएं ये। वो सोल्व करने के लिए आपको एक रूल याद होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगर थोड़ा बहुत बचपन की चीजें याद है तो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a। ये श्रीधराचार्य अपने पास फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करना। लेकिन संख्याएं काफी बड़ी बड़ी संख्याएं बन जाएंगी, और वो आपसे सोल्व करने के बाद जो एक्स आए वो आंसर नहीं होगा। एक्स को यहां रखना है, उसमें से -1 करना है और इंटू 100 करोगे तो अपने पास यहां से रेट आ जाएगी, जो आप लोग एग्जाम में तो कभी भी सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए, मैं फिर समझाता हूं, क्या पता आपको कब समझ में आना शुरू हो ही जाए। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, 5 टाइप के क्वेश्चंस अलग बनते हैं, ये लगते वो एक जैसे ही है। पहले टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, जिसमें वो कहेगा सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई। अब मैं हूं दूसरे, और ये क्वेश्चन मैं बार बार बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पर मैं हूं, जो फाइल नंबर अपने पास 7 है, उसमें कहेगा 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई। तो जब 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई जो हो वो अपने पास बड़ा होता है, तो याद रखना अपने पास ये क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, सोल्व होगा ही नहीं। तो इतने में ही, क्योंकि कुछ बच्चों ने मना कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक पैटर्न होता है, जिसको आपको याद करना है। वो पैटर्न वैसे क्यों करते हैं हम लोग, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको उस चीज को याद करना है। जब भी क्वेश्चन 2 साल का और 3 साल का आ जाए, तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। 3 साल का या 4 साल का क्वेश्चन नहीं आया हुआ आज तक, 2 या 3 का ही आएगा। लेकिन 2 और 3 साल का सीए आ जाए, तो इनको सबसे पहले काटना है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बनानी है। करने का तरीका, इससे एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ये तो बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। 254 अपने पास है, यहां से अपने पास कट गया, 2 से कट रहा है 78 टाइम, और 2 से कट रहा है 127 टाइम। और इनका जो डिफरेंस होता है कितने का, 49, उसका रूट लेना है 7। तो आंसर होगा इससे एक छोटा, 1/6 × 100, तो आंसर आ गया 16 सही, 2/3%। ये पैटर्न आपको एक बार रट लेना है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये पैटर्न आपको रट लेना है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये चीज उम्मीद है आप लोग सभी लोग इसको
आप समझ पाए होंगे। पहले क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को 2 साल के लिए इनको काटना है, जो भी डिफरेंस है उसका रूट लेना है, उससे एक छोटा इंटू करना है 100 से। बोलिए ठीक है क्या? रूट आएगा? हमेशा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रूट नहीं आए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं ये चीज, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जिसको समझ में अच्छी बात है, नहीं आए तो पहले हम लोग याद ही कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक तो इसका बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मुझे आंसर बताइए चलो सभी लोग। 2 साल का और 3 साल का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, दूसरे साल का और तीसरे साल का नहीं है, 2 और 3 साल का है। कोशिश करो करने की। योगेश याद करो भाई, योगेश प्रजापत, जब मैं बोलता हूं इसको याद करना है तो याद करना है, याद करना ही है आपको। देखिए तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 210 और 331 क्या कट रहा है क्या किसी नंबर से? 210 और 331 क्या कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं कट रहा। तो मुझे ये बताइए डिफरेंस कितने का है दोनों में? तो डिफरेंस है 121, और 121 का रूट कितना होगा? 11। तो आंसर होगा इससे एक कम, 1/10 गुना 100। तो रेट अपने पास कितने परसेंट आ गई? 10%। ये अपने पास रेट आ गई। बोलिए ठीक है क्या? पहले करना सीख लो क्वेश्चन, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो मैं बता दूंगा। पहले क्वेश्चन करना सीख लीजिए आप लोग कि हाँ ये पैटर्न होता है। पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें दूसरे साल तीसरे साल, तीसरे साल चौथे साल, चौथे साल पांचवें साल, लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल और 3 साल। उम्मीद है दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, प्रत्येक बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर ये रहा, इसमें अपने पास 3 और 4 का है। देखिए तो 3 और 4 का पैटर्न सेम होता है, लेकिन अब की बार क्यूब रूट लेना है। जब क्वेश्चन 3 और 4 साल का हो तो अपने पास पैटर्न सेम होता है, लेकिन अब की बार क्यूब रूट लेना है। इस चीज को आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 125 का। तो अपने पास क्यूब रूट लेना है 5, और आंसर तो वही होगा 1/4 गुना 100। आंसर कितना आ गया अपने पास? 25%। ये अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल और 4 साल, 4 और 5 का नहीं आता भाई, इतना ही क्वेश्चन आता है ये वाला। बोलिए 3 साल और 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज 1133 और 1476 चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्या आप लोग डिफरेंस लेके क्यूब रूट कर लोगे क्या? बताओ मुझे। अब बात है कि सर ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, इस टाइप से क्यों करते हैं, थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो यहां पर मैं बताता हूं ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझना। कभी भी रेट अगर 20% हो, क्या ये चीज आपको पता है क्या? रेट अगर 20% हो तो हम लोग 20/100 करके 1/5 मान लेते हैं। और टाइम जब भी अपने पास 3 साल हो, टाइम अगर 3 ईयर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं 5 का क्यूब करके 125 मान लेते हैं। इसका क्यूब प्रिंसिपल हम लोग 1/25 मान लेते हैं। बोलिए ठीक है क्या? 2 साल है तो स्क्वायर करके मानते हैं, 3 साल है तो क्यूब करके मानते हैं। क्या ये चीज मुझे एक बार बताओ सब लोग, क्या याद है या नहीं है? बताइए मुझे। ये आपको पहले से पता होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो अपने पास रेट जो है वो R% है, मान लीजिए रेट है R%। आपने बट्टे में 100 लगाकर और ये सोल्व करके आपको यहां पर लिख दिया 1/A। तो 1/A अगर लिख दिया तो मुझे ये बताइए जो अपने पास प्रिंसिपल होगा, क्वेश्चन तो गया वो, जाने दो कोई दिक्कत नहीं, भाग गया क्वेश्चन डरते हुए हमसे। जो अपने पास प्रिंसिपल होगा वो क्या आप लोग ए क्यूब मान लोगे? ये चीज आपको पता है क्या? एक बार बताओ मुझे सभी लोग देखकर। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो आप लोग ए क्यूब मान लोगे क्या? ये चीज आप लोग मुझे सभी लोग देखकर बताइए। क्या समझ पाए हो क्या कि ए क्यूब हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि 3 साल में हम लोग क्यूब करके मान लेते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी। तो यहाँ पर अपने पास गौरव श्रीवास्तव ये क्यूब करके मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो भाई।
बाकी आप 100 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम लोग उसका क्यूब कर लेते हैं अगर 3 साल है तो, और अगर अपने पास 2 साल है तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये अपने पास ऐसा मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो मुझे बताइए पहले साल का सीआई कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ईयर का कितना होगा तो आप कहोगे सर इसका 1/a कर लो, तो ये होगा ए स्क्वायर। अगर मैं पूछूं सेकंड ईयर का कितना होगा, दूसरे साल का सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मुझे बताओ इसका 1/a स्क्वायर तो होगा ही होगा, और ये अपने पास a, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पर मैं बात करूं थर्ड ईयर की, तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तो अपने पास थर्ड ईयर में ध्यान रखना कितना होगा। थर्ड ईयर में अपने पास जो है ये ए स्क्वायर तो है ही है, ए होगा इसका, इसका ए होगा, और इसका अपने पास 1 होगा। बोलिए ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताइए, जितना 3 साल का अपने पास यहां पर जो है 3 साल का सीआई जो होगा वो 3a³ 3a² 3 साल का टोटल प्लस 3a प्लस अपने पास 1 होगा। यहां पर 2 साल का कितना होगा, 2a² प्लस 1, और अगर आपको याद है तो 254 और 156 दिया हुआ था। तो पहले तो इनको जो कटे वो अपने पास 254 और 156 था, पहले तो जो कटे उसको काट दिया करो, 127 और अपने पास जैसे 78 ये काट दिया। अब मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग कि इन दो इसमें से ऊपर वाले में से नीचे वाला अगर माइनस आप लोग करते हो तो 3a² में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, a²। यहां से अपने पास 2a² प्लस a होगा क्या, इसमें क्योंकि कॉमन तो इधर आ ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि प्लस का 1 है, तो यहां पर कितना बचेगा अपने पास 2a, और यहां पर ऊपर वाले में से नीचे वाला मैं माइनस कर रहा हूं प्लस 1, और आगे अगर माइनस करोगे तो क्या 49 बचा क्या। और मुझे सभी लोग देखकर बताइए ये वाला जो है अपने पास किसका स्क्वायर है, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 49। तो मुझे बताइए a प्लस 1 का मान कितना आ गया, तो क्या a प्लस 1 का मान 7 आ गया है क्या? ये इधर आके अपने पास रूट हो रहा है, तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान मुझे बताइए क्या 6 होगा क्या? और यहां पर आंसर ए पूछा है या रेट पूछी है, तो रेट पूछी है। आप कहोगे सर यहां पर आर का जो मान होगा वो अपने पास 100/a होगा, और 100/a होगा तो 100, और ए का मान आ चुका है 6, तो आंसर क्या 16 से 2/3% आ गया है क्या? तो उस पैटर्न को, उस चीज को मैं आपको याद करवा रहा हूं। यहां पर कितना माइनस किया आपने, मुझे बताइए क्या आपने 1 माइनस किया है क्या? तो 1 माइनस अगर किया है आपने, अगर 1 माइनस है तो अपने पास बचा कितना 6, उसमें पैटर्न में भी याद होगा। पहले देखिए, पहले क्या रूट लिया है क्या आपने, पहले आपने रूट लिया है, आप कहोगे हाँ सर रूट लिया है, कितना आ गया अपने पास 7, ये लीजिए। उसमें भी पहले मैंने कहा था रूट ले लेना, फिर घटाया कितना है 1, आपने यहां पर भी 1 घटाया, फिर उसको डिवाइड किससे किया 6 से। वो पैटर्न मैं आपको याद करवा रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एक चीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में नॉर्मली अगर क्वेश्चंस आप करते हो तो ऐसे ही आपको करना है, लेकिन क्या जरूरी है क्या कि 20% दे, तब तो अपने पास चलो 100 जो था 20 से कट गया 5 बार तो 1/a आ गया, लेकिन कभी 30% भी तो दे सकता है। तो इस कंडीशन में ऊपर भी 3 बचा रह जाता है, फिर इसको 1/a पूरा पूरा कटना जरूरी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से अगर करोगे तो एग्जाम में बहुत सारा बड़ा होगा। देखिए, तो आप इसको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, हम याद करना पड़ता है कि आंसर जो 7 आया, तो आंसर या तो अपने पास होगा कितना 1/6/100, और मान लो कोई क्वेश्चन आपने किया और 1/6/100 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर फिर इन दोनों का सम यहां पर आता है। ध्यान रखना, ये भी हो सकता है 2/5 × 100, और ये भी हो सकता है 3/4 × 100, फिर ऑप्शन कोई एक मिलेगा। आपकी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि तीनों ही ऑप्शन एक में ही मिल जाए। इस चीज को आप लोग लास्ट में, अगर पहले वाली चीज याद हुई है, शुरुआत में मैं बता देता तो ज्यादा कंफ्यूज होते, इसलिए लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई जरूरी नहीं कि कट के हमेशा कट ही जाए। 20 होता तो 5 बार, लेकिन 30 हो रहा है तो कटना जरूरी थोड़ा ना, और जब नहीं कटेगा तो उस कंडीशन में ऊपर भी वैल्यू बची रहेगी। तो ये जो रूट होने के बाद सम आता है, तो आंसर नॉर्मली 99% क्वेश्चन में 1/6 × 100 ही होता है। लेकिन मान लो ऑप्शन नहीं मिले, कोई टेस्ट सीरीज वाला ऐसा क्वेश्चन बना दे जो कटे नहीं ऊपर से, तो ये भी आंसर हो सकता है। ये ऑप्शन में चेक कर लेना, ये नहीं हो तो ये चेक कर लेना। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा फाइल नंबर 5, 6 और 7। अगली क्लास में 8, 9 और 10 फाइल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।